प्रतापगढ़ शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं से ठीक एक दिन पहले रोडवेज बसों की अव्यवस्था ने छात्रों को परेशानी में डाल दिया। शुक्रवार देर रात हायर सेकेंडरी रोड स्थित पीएनबी बैंक के बाहर सैकड़ों की संख्या में नाराज छात्र छात्राएं सड़क पर बैठ गए और जाम लगा दिया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की और रोडवेज प्रशासन से व्यवस्था सुधारने व अतिरिक्त बस चलाने की मांग की। हालांकि बाद में प्रशासन ने रोडवेज प्रबंधन से बात कर कुछ बसों की व्यवस्था की। परीक्षार्थियों ने बताया कि उनकी परीक्षा अगले दिन है, जिसके लिए वे समय से पहले विभिन्न शहरों में जाने हेतु बस स्टैंड पहुंचे थे, लेकिन बसों की संख्या कम होने और व्यवस्थाओं के अभाव में वे घंटों से इंतजार कर रहे थे। कई छात्रों ने कहा कि लगातार इंतजार और अनिश्चितता के कारण उनकी परीक्षा छूटने का डर सता रहा था। इसी नाराजगी में सभी छात्र सड़क पर बैठ गए और यातायात रोक दिया। सूचना मिलते ही एसपी बी आदित्य के निर्देश पर शहर कोतवाल दीपक बंजारा और ट्रैफिक पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने छात्रों से धैर्य बनाए रखने की अपील की और समझाइश देकर जाम हटवाया। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए रोडवेज प्रबंधन से तत्काल बातचीत की जा रही है। इधर बस स्टैंड पर भी परीक्षार्थियों की भारी भीड़ जुटी रही। छात्र छात्राओं का कहना था कि परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण दिनों में अतिरिक्त बसें चलाना जरूरी है, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को परेशानी न झेलनी पड़े। प्रशासन और रोडवेज विभाग ने स्थिति को देखते हुए समाधान का भरोसा दिलाया। जैन धर्म के संयम मार्ग पर अग्रसर होने का संकल्प लेकर केसुंदा निवासी पवन गांधी एवं अमी गांधी का वरघोड़ा प्रतापगढ़ के छोटे सादड़ी नगर में धूमधाम से निकाला गया। नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वृष्टि कर उनका स्वागत किया और उनके दृढ़ संकल्प की अनुमोदना की। वरघोड़ा स्थानक भवन से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरा। आदिनाथ भगवान मंदिर परिसर में जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक शी संघ द्वारा विशेष बहुमान किया गया। जुलूस में नगर की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि दीक्षार्थियों का संयम मार्ग पर यह कदम केवल छोटी सादड़ी ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। इस दौरान स्थानक भवन में विराजित जैन संत सुदर्शन श्री जी एवं मंदिर में विराजित साध्वी सौम्य यशश्री ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि संयम मार्ग जीवन को सदैव उज्जवल और सुखमय बनाता है। कार्यक्रम में जलोदा जागीर, रमावली, नीमच, निम्बाहेड़ा सहित विभिन्न क्षेत्रों से समाजजन बड़ी संख्या में पहुंचे और धर्म लाभ लिया। इस अवसर पर प्रतापगढ़ कलेक्टर अंजलि राजौरिया, छोटी सादड़ी उपखंड अधिकारी यतेंद्र पौरवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के पिपलीखेड़ा सेमलखेड़ी में 3 दिवसीय ग्रामीण ओपन कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें 32 टीमों ने भाग लिया। रोमांचक फाइनल मुकाबला मीरावता वर्सेस पिपलीखेड़ा आरजे गोल्डन के बीच खेला गया। 3 बार मैच टाई होने के बाद गोल्डन रेड में पिपलीखेड़ा आरजे गोल्डन विजेता बना, जबकि मीरावता उप विजेता रहा। विजेता टीम को 21,000 रुपए का प्रथम इनाम सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार मीणा द्वारा दिया गया। वहीं उप विजेता को उप सरपंच दिनेश प्रजापत ने पुरस्कृत किया। समारोह में पंचायत समिति सदस्य, पूर्व सरपंच, वार्ड पंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ उदयपुर में स्थापित करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर प्रतापगढ़ के धरियावद में बार एसोसिएशन ने आज कार्य बहिष्कार किया। इस दौरान संघर्ष समिति के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी को सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता हरि सिंह कोठारी ने बताया कि उदयपुर में हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना पिछले 42 वर्षों से लगातार उठाई जा रही है। इस दौरान कई बार सरकार के स्तर पर हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के साथ वार्ताएं भी हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों बाद भी वकीलों को आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है, जो न्याय व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिवक्ताओं ने सरकार से शीघ्र संज्ञान लेने और उदयपुर में हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना करने की मांग दोहराई। विगत कई वर्षों से उदयपुर संभाग मुख्यालय पर राजस्थान हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए संघर्षरत अधिवक्ता गणों ने आज बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होने जैसी सुगबुगाहट के तहत आज संभाग भर में स्ट्राइक रखी गई है। साथ ही वागड़, मेवाड़ अंचल एवं संभाग पूरा आज सभी न्यायालय में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य स्थगित रखकर अपनी उपस्थिति नहीं दी है। ये आदिवासी बाहुल्य होकर पूरा संभाग इसकी ओर देख रहा था कि इस बार उदयपुर को राजस्थान हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन ये सभी अधिवक्ताओं एवं यहाँ के निवासियों के साथ कुठाराघात हुआ है। इसके लिए हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इस ओर संज्ञान लेकर उदयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट बेंच
का गठन किया जाए। धन्यवाद। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के मौके पर आज प्रतापगढ़ में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को 32 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें आदिवासियों की समस्याओं के समाधान की मांग की गई। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के प्रदेश संयोजक शानू हाड़ा ने बताया कि 26 जनवरी 1950 से आदिवासियों की जो जमीन शासन प्रशासन द्वारा छीनी गई, चाहे वो उनके नियंत्रण में रही, चारागाह या वन खंड की रही, उन्हें वापस की जाए या उनकी रॉयल्टी प्रदान की जाए। आदिवासी समाज के लिए अलग धर्म कोड रखा जाए ताकि उनकी सांस्कृतिक पहचान कायम रहे। आदिवासी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। नदियों के पानी में आदिवासियों के लिए जल आरक्षण की व्यवस्था की जाए। वनों में आदिवासियों का बेरोक-टोक आवागमन सुनिश्चित किया जाए। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सार्वजनिक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। इसको लेकर मोर्चा की ओर से मिनी सचिवालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर को 32 सूत्रीय मांग पत्र सौंपकर आदिवासियों के साथ हुए अन्याय की भरपाई सुनिश्चित करने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित रहे। 25 तक आदिवासियों की जमीन आदिवासियों ने छीन करके राजस्व के नाम करी, सरकार के नाम करी। हमारे ज्ञापन के माध्यम से मांग है कि वर्तमान में जो स्थिति है वो आदिवासी जमीन छीनने का जो साजिश है उसको नष्ट किया जाए और पूरे देश के आदिवासियों को जो जमीन थी उसको मालिकाना हक वापस मिलना चाहिए। दूसरी चीज, जनगणना स्टार्ट हुई थी 1871 में, लेकिन उस समय जनगणना आदिवासियों का धर्मकोलम अलग हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे सरकारी परिवर्तन होती गई आदिवासियों का धर्मकोलम को अलग अलग नाम देकर के डिवाइड किया गया और वर्तमान में जनगणना ही बंद कर दी है। हम चाहते हैं जनगणना जैसे ही स्टार्ट होती है आदिवासियों को अलग